नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के बारे में। और दोस्तों, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि अब 2025 में कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। अब आपका एग्ज़ाम 2026 में ही होना है। किस मंथ होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, 10 दिसंबर तक इन्होंने दोबारा से आवेदन मांगे हैं नए अध्यक्ष के लिए। तो आपको ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब जो है काफ़ी समय लगने वाला है। और दोस्तों, इस समय जो आपको ये समय मिल रहा है, एक बेहतरीन टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। दोस्तों, समय ही समय आपको मिल रहा है क्योंकि 2026 में एग्ज़ाम होना है। कब तक होगा, किस मंथ होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। मुश्किलें रुकावट नहीं, आपको और मजबूत बनाने का जरिया है। हर चुनौती एक मौका है। दोस्तों, अब भले ही आपके लिए बहुत ही कठिन समय चल रहा है, इंतज़ार करते करते 4 वर्ष बीत गए हैं और 2025 तो पूरा ही इसी चक्कर में निकला है कि हाँ, जनवरी फरवरी मतलब हर महीने भैया अब हो जाए एग्ज़ाम, लेकिन लास्ट तक भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। एग्ज़ाम छोड़िएगा, अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं कर पाए हैं। अब दोबारा से आवेदन मांगे गए हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत अच्छे से आप अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा। बिल्कुल डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है और एक समझ के साथ काम करिएगा। अब जो समय मिल रहा है, एक बेहतरीन तैयारी करने का समय है। दोस्तों, आयोग के नए अध्यक्ष 2026 में ही आपको मिल पाएंगे। देखिएगा, अब जो है 10 दिसंबर तक तो इन्होंने आवेदन ही मांगे हैं, तो दिसंबर और जनवरी मान कर चलिएगा, जनवरी 2026 तक आपका जो है नए अध्यक्ष आने की उम्मीद है। अभी देखिएगा, सरकारी काम है, कितना समय लग जाए ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में कितना समय है, कब तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आइए इस पर हम जानकारी देते हैं आपको। देखिएगा, जनवरी मान कर चलिएगा कि नए अध्यक्ष आ जाएं तो जनवरी में भी आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। वो देखिएगा, फरवरी मार्च ये यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड वगैरह एग्ज़ाम चल रहे हैं, यहाँ भी एग्ज़ाम नहीं होगा। अप्रैल में इनका मूल्यांकन वगैरह चलेगा, मतलब इन यूपी बोर्ड की कॉपियों का, तो अप्रैल भी बहुत ही कम चांस है अप्रैल में हो जाए। तो आपको जो एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, मई या जून में होगा आपका एग्ज़ाम। तो दोस्तों, अब भी आपके पास समय ही समय है। ये मान लीजिएगा पूरा दिसंबर आपके पास है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 5 से 6 महीने आपको और मिल रहे हैं। अब इतने समय में आपको बेहतरीन तैयारी करनी है और एक शानदार टाइम टेबल बनाकर उसको पूरा फॉलो करना है। देखिएगा, अब स्टडी प्लान क्या रखना है। देखिएगा, आपके 1 सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट को आपको इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि कोई कसर न रह जाए। जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो एक शानदार और जानदार स्कोर आप निकाल के आ जाएं। कोई एक्सक्यूज़ ना हो कि हाँ यार, हम किनारे पर रह जाएंगे, हम बाहर हो जाएंगे, ऐसा वैसा नहीं। आपको बस एक मतलब ठोस तैयारी करनी है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके सिलेबस में आ रही है और उसको आप मिस कर दें। तो देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 4 से 5 घंटे आप डेली पढ़िएगा। कहते हैं ना, लंबी छलांग से बेहतर है निरंतर थोड़े थोड़े कदम बढ़ाते रहिएगा। 3 4 5 घंटे जो भी आप समय निकाल सकते हैं निकालिएगा, लेकिन डेली पढ़िएगा। नाइट में 2-3 घंटे पढ़ना ज़रूरी है। और भैया, डे में अगर आपको समय मिले थोड़ा बहुत तो पढ़िएगा, या मॉर्निंग में सुबह उठकर पढ़िएगा, 1-2 घंटा ज़रूर पढ़िएगा। तो दोस्तों, आपके पास जो सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है, एक ही सब्जेक्ट है। आप और एग्ज़ाम देखेंगे, चाहे एलटी ग्रेड देखिएगा, केबीएस एनवीएस वगैरह, तो उसमें आपको पता ही है कितना मतलब कितने सब्जेक्ट है, कितना पढ़ना पड़ता है। लेकिन टीजीटी की एक खासियत है, टीजीटी पीजीटी की, यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट आता है और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई जीके जीएस का झमेला नहीं है। बस आपको अपना ही सब्जेक्ट मजबूत करना है। अगर आप अपना सब्जेक्ट मजबूत कर लिए तो आपको जीवन भर ये फ़ायदा देगा, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, टीचिंग आपका प्रोफेशन है। तो आपको अपने सब्जेक्ट को तो मजबूत करना ही होगा। तो आपको करना क्या है, देखिएगा, नाइट में डेली पढ़ना है। और करना क्या है, आपको एक तो प्रीवियस क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के बहुत अच्छे से कर लेने हैं। जितनी बार इनको आप लगा लेंगे उतना ही कम है। और साथ ही साथ में एनसीईआरटी बुकों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 9, 10, 11, 12 तक की बुकें।
और जो भी आपका सिलेबस है उसके अनुसार आप पढ़िएगा। प्रीवियस सभी चीज़ के लगाने हैं, टीजीटी पीजीटी के भी, अदर स्टेट के केबीएस एनबीएस एलटी वगैरह के प्रीवियस लगा लेने हैं। और दोस्तों जो भी आप पढ़ें उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी करें। तो मॉर्निंग में समय मिले या डे में समय मिले, दिन में आपको, तो उसका रिवीजन ज़रूर करिएगा। जो चीज़ पढ़ रहे हैं 2-3 दिन बाद उसको फिर रिवाइज करिएगा। और साथ ही साथ अपना एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा जिसमें आप मेन पॉइंट वगैरह आप मेंशन करते रहिएगा। और दोस्तों यूथ कंपटीशन के नाम से एक बुक आती है या घटना चक्र के नाम से आती है जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप इसको ले लीजिएगा। आपके पास हो तो बहुत बढ़िया है, आप इसी को बार बार पढ़िएगा। और दोस्तों देखिएगा, मेहनत तो आपको करनी होगी और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप सोचें कि हम 1-2 महीना पढ़ के काम चला लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको नियमित पढ़ना है। अगर आप अभी से धीरे धीरे पढ़ते हैं तो एक मजबूत तैयारी कर लेंगे। और दोस्तों जितना हो सके चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा किताबें ना लेकर सीमित चीज़ों को बार बार पढ़िएगा तो एक बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। और अपने पर विश्वास रखिएगा। जिन्होंने अपने पर विश्वास रखा है वे जीवन में कुछ कर गए हैं। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये बेस्ट मौका है शानदार तैयारी करने का, मजबूत तैयारी करने का और अपने सब्जेक्ट को धार देने का। आप अपने सब्जेक्ट को जितना हो सके उतना मजबूत बना लीजिएगा। और मेरा उन भाई बहनों से भी निवेदन है कि जिनकी एज है मतलब 30-35 अंडर 40, तो उनके लिए बड़े मौके हैं जैसे केबीएस और एनबीएस का आ रहा है एक मौका। और जिन भाई, ये भी आप आवेदन ज़रूर कर दें क्योंकि अभी आपके पास समय है। अपना सब्जेक्ट तो आपको पढ़ के चलना ही है। और EMRS का आपने फॉर्म भरा ही होगा, उसका भी एग्ज़ाम आ रहा है। LT ग्रेड का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो अगर आपका इनका एग्ज़ाम है तो भैया इनका एग्ज़ाम भी दीजिएगा। और जिनका केवल और केवल टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम है वे अपने ही सब्जेक्ट पर कमांड करिएगा। आपका एग्ज़ाम होगा 100% होगा, 2026 में ही होगा। हमने आपसे बता दिया, ये मई या जून के आसपास आपका एग्ज़ाम कराएंगे और नए अध्यक्ष आएंगे तभी ये एग्ज़ाम हो पाएगा। और जो भी इन्होंने जारी किया था कि हम टेट का भी फॉर्म निकाल देंगे, जनवरी में हम टेट की परीक्षा भी करा लेंगे, यूपी टेट की, तो ये भी नहीं होगा। आपका जब तक नए अध्यक्ष नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी नया कार्य नहीं होगा। तो बस ध्यान रखिएगा। और देखिएगा, न्यू टीजीटी पीजीटी के भी बम्पर पद आएंगे। ये मानकर चलिएगा 24,000 पद तो ये दिखाई रहे हैं। भले ही 24,000 पद पर भर्ती ना आए तो कम से कम ये 15,000 प्लस पदों पर भर्ती जरूर निकालेंगे। तो आप तैयारी करते रहिएगा, मजबूत तैयारी करिएगा। सपना आपने देखा है तो सिलेक्शन भी आपको ही लेना है। और याद रखना, जीवन में अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब पा गए तो वहाँ पर आपको पता है पैसा भी है, पावर भी है और जीवन में रेस्पेक्ट भी है। और लाइफ आपकी क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। आप सुकून के साथ सो पाएंगे और अपनी पूरी जीवन आपको गर्व महसूस होगा। और ये दिन याद आएंगे कि हाँ, हम मेहनत कर लिए थे तो आज इस मुकाम पर हैं। वरना तो प्राइवेट के धक्के आपको पता ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय